हेलो गाइस, दिस इज बेस कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज 29 अप्रैल है और आज की जो न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, जो आर्टिकल हैं APS 2023 भर्ती परीक्षा में भी विवाद जांच की मांग, 1.25 लाख SC छात्रों को स्कॉलरशिप फार्म सुधारने का मौका मिला और वेस्ट बंगाल में 25,753 शिक्षकों भर्ती, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर मिली है। यूपीपीएससी जो APS उत्तर कुंजी पर उठे सवाल और आप बताइए है RPF की भर्ती चल रही है 4660 वैकेंसियाँ। और वहीं पर कल आपको अनाउंसमेंट डॉक्टर जगदीश सिंह ने कर दिया था UGC नेट एग्ज़ाम जो है आपका कब होगा इसके बारे में, और PhD में अब छात्र नहीं होंगे फेल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि यहाँ दे रखा है कि UGC नेट अब परीक्षा होगी, अब 28 जून को होगी, राइट। अब 28 जून को आपकी क्या है परीक्षा होने वाली है। UGC नेट 2024 आयो तो आपका 28 जून को परीक्षा है होनी है। NTA की UGC प्रारंभ परीक्षा को टकराव से बचने के लिए तिथि को बदलाव किया गया है और NTA नई सूचना जारी कर दी है और 16 जून को आपको होनी है। और UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया है कि NTA के UPSC प्रीलिम्स के साथ साथ भी टकराव के बारे में एक फीडबैक के बाद ही ये बड़ा बदलाव किया गया है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपकी एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो अब पहले प्रस्तावित थी 16 जून और लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है, आपका 18 जून को होगा, यानी कि मंगलवार को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, राइट। और वहीं पर देखेंगे PhD में, अब PhD में अब छात्रों को पहले सेमेस्टर में नहीं करेगा फेल। अब पहले सेमेस्टर अब कोई यूनिवर्सिटी अब फेल नहीं करेगी। IIT कानपुर में जो PhD छात्र छात्राओं को शोध के संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखकर और इसमें बड़ा बदलाव किया गया है कि अब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कोई आपको फेल नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या है IIT के सीनेट और बैठक में और बताया गया है IIT के बस छात्र जो शोध छात्र हैं और इसको क्या है इसमें आपको फेल नहीं किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड, और इस तरह से हंगामा के साथ साथ ही ये सारी चीज़ यहाँ चर्चाएँ हुई हैं। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपकी इधर रखी थी और यहाँ पर क्या है पहले सेमेस्टर आपको फेल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपकी UGC नेट परीक्षा, अभी हमने चर्चा की थी, अलग अलग पेपर में अलग अलग क्या ये प्रकाशित हुई है। जो नई दिल्ली का है यहाँ पर ये प्रकाशित हुई है, अभी मैंने आगरा का बताया था। और यहाँ देखें APS भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होने पर उठे सवाल और यहाँ पर ITI के दाखिले पर यहाँ पर रखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को UPPSC के अंतर निजी सचिव और यहाँ पर रखा है निजी सचिव उत्तर के पहले चरण में क्या है परिणाम को जारी कर दिया गया था, लेकिन उत्तर कुंजी जारी न होने से यहाँ पर अधिसूचना के तहत आयोग को ये सारी चीज़ मांगी गई थी और यहाँ पर ऐसा नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थी दावा है कि इस परीक्षा में कई गलत सवाल पूछे गए थे और इसमें से आयोग ने उत्तर कुंजी को जारी कर देता है तो गलतियों को सामने आई जाएंगी और इस तरह से ये सारा होगा, ठीक है ना। इसमें पता नहीं क्या गलतियाँ करता है आयोग। तो इस तरह से ये सारी क्या है आज की अपडेट है, इसमें दे रखी है। फिर दे रखा है यहाँ पर कि फर्जी तरीके से नौकरी पाए सभी 9 शिक्षकों के केस का एक इस्तीफा दे दिया और कुछ उनके जो 9 शिक्षक भर्ती हुए थे उनके फर्जी बाड़े में क्या है उनको FIR कर दी गई है। क्लियर फ्रेंड, तो आपका सरकारी कानून कार्रवाई होगी और इसके बाद क्या क्या कैसे क्या होगा वो तो सरकार देखे। फर्जी चयनित शिक्षक के भरा था TGT परीक्षा फॉर्म, चयन सूची में नाम भी नहीं, यानी कि न तो उन्होंने क्या है कोई TGT वगैरह का फॉर्म फिल किया और उन्होंने क्या है एक फर्जी चयनित शिक्षकों में भरा था TGT परीक्षा फॉर्म और चयन सूची में नाम भी नहीं है और उसमें क्या है देखो उनको बस जॉब भी कर रहे हैं। इस तरह से महारथी लोग हैं। तो ईमेल ID के कानपुर के DIOS के भेजी गई थी इस फर्जी चयन सूची में शामिल सभी 9 लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतिशत सूची में नाम भी नहीं है और उसको क्या है ये सारा क्या है ये डाटा दे रखा और इस तरह से भेज दी गई है। क्लियर फ्रेंड, तो ये पता ही है इसकी क्या है पुलिस कार्रवाई और सरकारी कार्रवाई होगी, फिर उनको क्या है जो भी पनिशमेंट मिलेगा दिया जाएगा। 25,753 नौकरियों को रद्द करने का फैसला रखा बहाल और यहाँ पता है कि यहाँ पर क्या है एक घोटाले की जांच होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है थोड़ा सा रोक लग गई है और रोक लगने फिर जैसे ही अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। जिस तरह से बड़े उच्च पैमाने पर घोटाले होते हैं, हम समझे UP है, UP से महान और भी स्टेट हैं, ठीक है। तो इस तरह का छूट गए 1.25 लाख SC विद्यार्थियों को जो अगले महीने
में जो मिलेगी छात्रवृत्ति, यानी जो एससी के जो छात्र छूट गए उनको अगले महीने क्या है छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित जाति एससी के करीब 1.25 लाख छात्र विद्यार्थियों को अगले महीने यानी माह में शुल्क का भरपाई होगी और इसमें सारी आपको फीस जो मिलेगी और 31 मार्च तक भुगतान किया गया था। और लेकिन आप क्या है इसको संशोधन करने का एक मौका दे दिया गया है। कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से आज की अपडेट थी, आपको देनी थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से हम न्यू इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और इसी अपने चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी संबंधित हम क्या है वीडियो लाते रहते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर संबंधित हो या मेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी हो इंग्लिश उस पढ़ा रहे हैं हम उस पर, तो आप इस पर अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें।